नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार पटेल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सागर श्री हॉस्पिटल आपके बीच आया हूं चर्चा करने के लिए हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के बारे में। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हमारी सोसाइटी में काफ़ी प्रेवलेंट है और मुझे यहाँ काम करते हुए करीबन 2 साल हो गए हैं और जो मैं दैनिक तौर पर जो पेशेंट्स देखता हूँ उसमें काफ़ी पेशेंट्स मुझे हेपेटाइटिस बी के मिलते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं हेपेटाइटिस बी पर चर्चा आपके बीच में आकर करूँ। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला एक्यूट इन्फेक्शन, दूसरा क्रोनिक इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन में मरीज को इन्फेक्शन होने के 3 महीने तक लक्षण आ सकते हैं और लगभग 6 महीने तक वो रह सकते हैं। लक्षणों में अगर देखा जाए तो मरीज को बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, आंखों का में पीलापन आना, पेशाब का पीला होना, ग्रे कलर की स्टूल्स होना, जोड़ों में दर्द होना, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं और ये कुछ दिनों तक रहते हैं और फिर अधिकतर केसेस में मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है और इसके क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट होने की संभावना तब ज़्यादा रहती है जब आपकी उम्र कम हो। यह देखा जाता है कि जब माँ से बच्चे में ये इन्फेक्शन फैलता है डिलीवरी के दौरान, तब क्रोनिक इन्फेक्शन होने की संभावना लगभग 95% हो जाती है। वहीं एडल्ट्स में यह संभावना किसी भी माध्यम से आपको जब इन्फेक्शन होता है तो यह संभावना सिर्फ 5% होती है। लंबे समय में हेपेटाइटिस से होने वाला क्रोनिक इन्फेक्शंस आपको गंभीर बीमारी की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है और इन गंभीर बीमारियों में सिरोसिस ऑफ लीवर का कैंसर और यहाँ तक की मृत्यु भी शामिल है। तो यह बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को छुपा हुआ लंबे समय का इन्फेक्शन है उन लोगों का टेस्ट कराया जाए और टेस्ट कराकर इस बीमारी के बारे में जानकारी ली जाए और जानकारी लेकर कुछ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करके, कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ये पता लगाया जाए क्या इस मरीज को इलाज देने से इसके जो लंबे समय के कॉम्प्लिकेशन से क्या उनको रोका जा सकता है। क्योंकि ये पाया गया है कि जिन भी लोगों को अर्ली डिजीज में इस बीमारी का ट्रीटमेंट दिया गया उनके लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरीके से फैलता है। भारत देश में हेपेटाइटिस बी का सबसे मुख्य कारण यह है कि एक गर्भवती माँ जिसको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है और जब डिलीवरी होती है तो माँ से यह इन्फेक्शन उसके बच्चे में फैलता है और ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है भारत देश में हेपेटाइटिस बी होने का। दूसरा मुख्य कारण जो भारत देश में है वो है, आज से बहुत सालों पहले हेपेटाइटिस बी की जांच नहीं हुआ करती थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हुए, तो बहुत सारे पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी यह हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन मिला था। लेकिन आजकल सभी जो पॉलिसीज ऐसी हैं कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा सामान्यतः नहीं फैलता है। एक अन्य मुख्य कारण हेपेटाइटिस बी फैलने का है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, जिसमें यदि एक व्यक्ति जो कि संक्रमित नहीं है सेक्स करता है संक्रमित व्यक्ति से तो यह संभावना होती है कि वो संक्रमित हो जाए हेपेटाइटिस बी से। इसके अलावा अन्य कारण है इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज। ड्रग एडिक्ट्स जो कि निडल शेयरिंग करते हैं ड्रग इंजेक्ट करने के लिए, इसके लिए वो एडिक्टेड होते हैं, उससे भी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन फैलता है। ये सभी वो ग्रुप हैं जिनका टेस्ट भी अपने को हेपेटाइटिस बी का करना चाहिए और वो हाई रिस्क ग्रुप कहलाते हैं। यह कैसे पता किया जाए कि आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है? तो इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब है। इसका एकमात्र तरीका है टेस्टिंग। हम टेस्ट करके ही पता कर सकते हैं उन लोगों में जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है या नहीं। कुछ हाई रिस्क ग्रुप डिफाइन किए गए हैं जिनके कि आप हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि सभी प्रेग्नेंट लेडीज को, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन सभी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन डिलीवरी से पहले टेस्ट करना चाहिए और ऐसे सभी व्यक्तियों उन सभी व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन का टेस्ट होना चाहिए जिनका कोई ना कोई संबंधी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित पाया गया है। जितने भी ब्लड रिलेटिव्स हैं उनका हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन का टेस्ट होना चाहिए। अगला सवाल है, क्या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है अगर आप हेपेटाइटिस बी से संक्रमित नहीं है और आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले लेते हैं सही समय पर, तो आप हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से अपने जीवन काल में बच सकते हैं उसके संक्रमण से। दूसरा सवाल है, क्या हेपेटाइटिस बी होने के बाद में इसका इलाज उपलब्ध है? बिल्कुल,
बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध है और बहुत सारे मरीज मेरे जिनका हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन चल रहा है वो स्वस्थ हैं। बहुत अच्छी दवाइयाँ जो हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल करती हैं और आपके सिरोसिस होने की संभावना, आपकी लीवर का कैंसर होने की संभावनाओं को काफ़ी हद तक कम करती हैं। हेपेटाइटिस बी से संबंधित विस्तृत चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में आप सबके सामने करूँगा। फिलहाल के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon.